नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट, ऑप्शन डी बोरेक्स सुहागा। राइट ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण के रूप में किया जाता है और इसी का प्रयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। राइट ऑप्शन कार्बन सी, क्योंकि संसार के सभी जैव यौगिक किसके बने होते हैं? कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक होते हैं मतलब सभी यौगिकों में क्या होता है? कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ऑप्शन ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन पोटेशियम। तो राइट ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि जो जैव वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रत्येक चीज के लिए 6 पदार्थों का होना अनिवार्य माना था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर थे। ये आप याद रखिएगा। और ये सभी जो यौगिक थे इन सब से बनने वाले एक आधारभूत रसायन होते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि। तो ये सब किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, सल्फर से, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट, अनुकारिता आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ये जो लिखा हुआ है ना, अनुकारिता आदिम भूमि परिस्थितियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिम्युलेट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइड, अमीनो अम्ल। ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, नाइट्राइल, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन। ऑप्शन डी नाइट्राइल, अमीनो अम्ल, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड। तो राइट ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो अम्ल। सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन। ऑप्शन सी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन। ऑप्शन डी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। IUPAC नाम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि कार्बन की वैल्यू 1 है तो वो मीथेन, कार्बन की वैल्यू 2 है इथेन, कार्बन की वैल्यू 3 है प्रोपेन, कार्बन की वैल्यू 4 है वो ब्यूटेन। तो इसी क्रम में राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? किसके रूप में? रासायनिक आयुध के रूप में। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी भाप अंगार गैस। तो प्रथम विश्व युद्ध में जिस रासायनिक का प्रयोग किया गया था, जिस रासायनिक आयुध का प्रयोग किया गया था वो है मस्टर्ड गैस। क्यों? क्योंकि जो मस्टर्ड गैस है ये एक जहरीली गैस है और ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, जिससे क्या होगा कि शरीर पे फफोले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी होता है, वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? किसमें? सिगरेट लाइटर में। ऑप्शन ए ब्यूटेन, मीथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी रेडोन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन यूज की जाती है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है और इसका आणविक सूत्र C4H10 होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो 1 2 3 4। 4 कार्बन हो गए। यहाँ
पे इसकी वैलेंसी फुल कर देते हैं। इसमें आपको उतने ही हाइड्रोजन जोड़ने हैं जितने की इस कार्बन की आवश्यकता होती है, जितने वो बॉन्ड बना सकता है। तो आप काउंट कर सकते हैं। देखो, एक कार्बन 1 2 3 और एक इसके साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कंप्लीट। ये वाला, इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, ये वाला कार्बन कंप्लीट। इसी तरीके से चारों कार्बन अपने कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? इसमें पूछा गया छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी बेंजीन। राइट ऑप्शन बी मीथेन, क्योंकि जो मीथेन है ये एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, कोयले की खानों में पाई जाती है, धान के खेत में पाई जाती है, और जिनके घर पशु होंगे वो जानते होंगे कि मुंह से जो गैस निकलती है उसमें भी होता है, गोबर होता है उसमें भी होती है मीथेन गैस। ठीक है, और इसके प्रयोग से आप क्या क्या बना सकते हो? काले रंग में इसका यूज होता है, मोटर टायर जो होता है उसमें प्रयोग होता है, और स्याही में तो इसने पूछा ही है, पेंट में इसका प्रयोग होता है, कार्बन की छड़ें बनाने में इसका प्रयोग होता है, और अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जला दिया जाए तो इससे कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जिसका छपाई में काम किया जाता है। ये जो कार्बन ब्लैक आपको प्राप्त होगा ये छपाई के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। तो अभी अभी इस क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो कहाँ पर मिलेगी आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? बी में, धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? सूची 1, सूची 2 बायोगैस कीटनाशी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार, डीडीटी गोबर, निकोटीन तंबाकू। कोट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 2 और 4, ऑप्शन बी 2 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। तो आप देखिए बायोगैस कहाँ प्रयोग होती है? गाँव में, और गाँव में किस में? प्रकाश के रूप में, और खाना बनाने के प्रयोग में। बनाने वाली जो गैस होती है वो बायोगैस से ली जाती है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है वो हृदय विकार के लिए होता है, ये सही है। ये जो डीडीटी है ये गोबर नहीं होता, ये क्या है? ये कीटनाशी है। तो ये भी यहाँ पे इसने गलत दिया है, और इसने ये भी यहाँ गलत दिया है। निकोटीन तंबाकू तो ये ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसमें? गैस वेल्डिंग के लिए। ऑप्शन ए एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डिंग के उद्योग में किया जाता है, मतलब वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो ये सही है। और इसका प्लास्टिक के निर्माण में कच्चे माल के रूप में यूज होता है, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन से पहले क्या बनाया जाता है? बनाया जाता है क्लोरोइथेन। जब क्लोरोइथेन बनाया जाएगा, पहले एसिटिलीन से क्लोरोइथेन बनेगा, और ये कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का निर्माण करेगा। तो कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 10, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। अगर हम एथिल अल्कोहल में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या मिलाए कि वो पीने योग्य नहीं रहेगा? ऑप्शन ए पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन बी मिथेनॉल एवं प्रीडीन, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल एवं प्रीडीन, ऑप्शन डी नेप्थलीन। तो अगर आप एथिल अल्कोहल के साथ मिथेनॉल और प्रीडीन मिला देते हो तो वो पीने योग्य नहीं रहती, बल्कि वो जहर बन जाती है, और यदि उसे कोई पी ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके शराब के कारण अंधता हो जाती है? मतलब कोई बीमारी होगी, कोई अंधा हो गया, कोई पागल हो गया, किसी की डेथ होगी, तो इस तरह की कौन कौन सी
शराब त्रासदी हुई है और किस कारण से हुई है। उन्होंने फिलहाल वो उस पदार्थ का नाम पूछा है कि वो पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एमिल अल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। तो राइट ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। ये जो मेथिल अल्कोहल है ये एक रंगीन द्रव है और आप इसको पानी के किसी भी अनुपात में मिला सकते हो और जब ये पानी के साथ मिल जाता है तो इसमें शराब की भांति एक तीखी गंध आएगी। उसका जो स्वाद होगा वो भी विषैला होगा और इसके सेवन से इंसान पागल हो जाता है, अंधता आ जाती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। क्वेश्चन 12, सीरा किसके उत्पादन के लिए अधिक उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी पैराफिन। तो राइट ऑप्शन सी अल्कोहल। शराब एक अल्कोहल पेय पदार्थ होता है और ये बहुत सारे अलग अलग पदार्थों के किण्वन से बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सिरका बनाना, तो सिरका कैसे बनता है कि गन्ने के रस को किसी बर्तन में मटके में भर के उसे बहुत अच्छे से कपड़े से कवर करके उसको कहीं रख देते हैं 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसमें क्या होता है वो सिरका बन जाता है। तो इसी तरीके से ये शराब बनती है, ठीक है, किण्वन विधि द्वारा। और हर एक शराब, जितनी भी मार्केट में शराब के ब्रांड मिलते हैं, हर एक शराब में जो अल्कोहल है उसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे आप रम का आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा। रम में जो अल्कोहल होती है वो 45 से 55% होती है। और जैसे इसमें कच्चा माल पूछा है ना कि कच्चा माल जो सीरा है वो किसके उत्पादन के लिए अधिक यूज होता है, तो जैसे रम है, रम को बनाने में जो कच्चा माल लगता है वो सीरा लगता है। और एक ब्रांडी होती है जिसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 40 से 50% होती है और वो अंगूर से बनाई जाती है। जो विस्की होती है वो भी 40 से 50% उसमें अल्कोहल होता है, वो जौ से बनाई जाती है। और बियर भी जौ से बनाई जाती है। शैंपेन जो अल्कोहल होती है उसमें होता है 10 से 15%, वो अंगूर से बनाई जाती है। सबसे कम जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो साइडर में होती है 2 से 6% और वो सेब से बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। यहाँ पे जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो पूछा है कि नहीं है। ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी नायलॉन। ये तो आप लोगों ने देखते ही बता दिया होगा, क्योंकि जो ऊन है वो भी प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है, चमड़ा भी प्राकृतिक है। ये ऑप्शन डी नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। गैर सेल्यूलोजी रेशे का। ऑप्शन ए रेयन, ऑप्शन बी लिनन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी नायलॉन। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी नायलॉन। ये जो रियोन, कॉटन, लिनन है ये सेल्यूलोज के बने होते हैं और अगर आप बात करो नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये आपके गैर सेल्यूलोज के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट। तो राइट ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। ये जो बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में जो पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है, और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के, अगर यहाँ पे खिड़की पूछा जाए तो ये जो पॉलीकार्बोनेट है ये बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक आपसे पूछा जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का। अगर आपसे पूछा जाए जैकेट कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है केवलर। और केवलर क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एक केवलर, 2 ग्लिप्टॉल, 3 लेक्सान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी 1 और 3, केवलर और लेक्सोन आपके बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के काम आता है। केवलर को तो मैंने अभी बताया,
ये किस चीज के काम आता है? जैकेट बनाने के। और बात करते हैं लैक्सोन की, तो ये जो लैक्सोन होता है ये आपका सीसा, डीवीडी, इससे आपका सीसा, डीवीडी, ये सब किचन के जो बर्तन होते हैं, किचन बर्तन, इन सब चीजों को बनाने के काम आता है। और ये जो ग्लिप्टोल है ये थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका जो प्रयोग किया जाता है वो पेंट में किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? पेंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलीन। तो ऑप्शन बी टेफ्लॉन राइट ऑप्शन है। अब इसका प्रयोग क्या कहाँ पे किया जाता है? बर्तन न चिपकने वाली सतह, मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और बर्तनों को, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए क्या होता है? तो अगर पूछा जाए कि यही बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए, तो जब बर्तनों का चमकीला बनाया जाता है वो जिंक ऑक्साइड से बनाया जाता है। जिंक ऑक्साइड से या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या बेरिलियम ऑक्साइड से, सोडियम ऑक्साइड से, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पूछ लिया एक क्वेश्चन, इस पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी पीवीसी। तो राइट ऑप्शन पीवीसी। ये जो पीवीसी है इसे जैव निम्नीकृत मतलब बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से चीजें अपने आप नष्ट हो जाए। जैसे पॉलीथीन है, ये खुद से नष्ट नहीं होती, लेकिन जैसे आपका खाना हो गया, अगर आप उसको बाहर रख दो तो वो खुद ही सलगड़ के मिट्टी में मिल जाएगा, इस तरीके से जो खुद ही नष्ट हो जाए प्राकृतिक रूप से। तो इनमें से क्या जैव निम्नीकृत नहीं है? पीवीसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। कथन 2 नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। कथन 3 पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। कथन 4 प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी 1, 2 तथा 4, ऑप्शन सी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन डी 1, 3 तथा 4। तो राइट ऑप्शन ए 1, 2 और 3। तो आपका कथन 1 सही है क्योंकि ये बहुलक है। 2 संश्लेषित रबड़ बनाई जाती है, सही है, और 3 ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीवीसी के, ऑप्शन बी नायलॉन के, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन के, ऑप्शन डी बेकेलाइट के। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे बनाने के लिए हमें फिनोल की आवश्यकता होती है? तो वो क्या है? डी बेकेलाइट। बेकेलाइट के निर्माण में हमें फिनोल की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो बेकेलाइट है ये 1907 में एक वैज्ञानिक थे, लियो, क्या नाम था? लियो बेकलैंड। एक वैज्ञानिक थे लियो बेकलैंड, इन्होंने इसकी खोज की थी। आइए अब देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आ फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, कूट। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन बी पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट। ऑप्शन सी ग्लूकोज का अपचय। ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय। क्वेश्चन 3,
सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। लैक्टिक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन, साइट्रिक दूध, ब्यूटायरिक सिरका। आपके ऑप्शन हैं 1 4 3 2, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 2 3 4 1, ऑप्शन डी 3 4 1 2। आप हमें इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।